Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn about C++ functions. First, let us understand what is function. Okay, तो function क्या होता है? Suppose एक प्रोग्राम में एक ही चीज हम लोगों को बार बार करनी है, that time we use functions. Okay, तो functions का ये है कि just एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर में आप कुछ भी वैल्यूज दो, वो ऑटोमेटिक वो फंक्शन का जितना भी वर्किंग है वो उस पे अप्लाई हो जाएगा. ओके, तो इसीलिए बार बार प्रोग्राम पे सेम चीज लिखने के बजाय अगर हम लोग एक फंक्शन उसको बना के रखे तो प्रोग्राम में बहुत ही राइटिंग जो कोड लाइन्स है वो कम हो जाती है, लाइट कोड हो जाता है. तो इसीलिए फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग. तो फंक्शन के लिए कुछ कुछ बातें हम लोगों को याद रखनी है. सी, in function there are two types of function: built-in function and user defined function. ठीक है, तो built-in function means जो functions like हम लोगों के होते हैं, suppose main function है, then clr scr, okay, then get ch, these are built-in function. ये ready-made functions है, इसका automatic जो function है वो apply हो जाता है. And now what is user defined function? User defined function मतलब who is the user? We are the users. So हम लोग जो function अपने purpose के लिए create करेंगे, that is called as user defined functions. Okay, so user defined functions कुछ भी हो सकते हैं. Suppose sum हो सकता है, count हो सकता है, anything. जो भी प्रोग्राम हम लोगों का हो उस तरीके का यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है. तो जब भी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करते हैं, दैट टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड थ्री थिंग्स. ओके, एक्चुअली फोर थिंग्स. ओके, दैट इज फर्स्ट वन इज नेम. Okay, function name. Number one is function name. Okay, then after that return type. Number two, return type. Then after that, number three is parameter list, and number four is terminator operator, that is semicolon. Okay, तो ये क्या है? ये जो मैं समझा रही हूँ that is function prototype. Okay, now what is prototype? Prototype मतलब वो लाइन आपका कंपाइलर को समझा देती है कि इसमें ये फंक्शंस है एंड ये फंक्शंस का क्या रिटर्न टाइप है, क्या उसमें इंक्लूड होने वाला है, क्या पैरामीटर्स है उसमें, ये सब हम लोग एक शॉर्ट लाइन में समझा देते हैं. दैट इज प्रोटोटाइप. ओके, एंड फंक्शन नॉर्मल कोई भी फंक्शन के बाद में सेमीकोलन नहीं होता है, बट आफ्टर प्रोटोटाइप वी पुट सेमीकोलन. ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. ओके, सो दिस इज फंक्शन int add. अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है लाइक this is return type. Okay, then this is name of the function add, and these are parameters. Okay, and यहाँ पे semicolon है. Okay, so what is return type? Int. Then name of the function is add, and these are parameters. We can pass any number of parameters in the function, but we have to mention data type of the parameter or data type of that variable. Okay, आप किसी भी टाइप का डेटा पास कर सकते हो, int, float, char, anything.
ओके, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं, बट दिस इज द प्रोटोटाइप। नाउ यहाँ पे एक चीज देखिए, ये वाला जो प्रोटोटाइप है, इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इंट मेन करना है। एंड मेन में मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू एड 112, आई हैव गिवन जस्ट नॉर्मल वैल्यूज एंड सी आउट x रिटर्न 0। ओके, अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, सो वी नीड इंटीजर फंक्शन। सो हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन int, सेम इसके जैसा ही यहाँ पे ये फंक्शन हम लोगों को करना है, एंड इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, या फिर डिफाइन फंक्शन। ओके, और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि दो वैल्यूज पास की, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर वैल्यू पास, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। मैंने c एक वेरिएबल लिया, देन कैलकुलेशन किया a प्लस बी, देन रिटर्न c। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि रिटर्न c मतलब वी आर रिटर्निंग द वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन। मतलब फंक्शन का पूरा काम होने के बाद में हम लोगों को कौन सी वैल्यू देनी है, हम लोगों को इंट वैल्यू देनी है, एज वी हैव ऑलरेडी यूज हियर इंट। ओके, सो यहाँ पे जो भी डेटा टाइप आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी रिटर्न टाइप आप लिखोगे, ये उस हिसाब से वर्क करेगा। ओके, अगर यहाँ पे इंट के जगह पे अगर सपोज हम लोग फ्लोट देते हैं, इट विल रिटर्न फ्लोट, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को फ्लोट लेना है। ओके, एंड रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे भी फ्लोट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से सब जगह पे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट है 112। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि आप जो भी यहाँ पे रिटर्न टाइप देंगे, यहाँ पे रिटर्न वेरिएबल के लिए भी सेम वेरिएबल डेटा टाइप आपको यूज करना है। Okay, so I hope you understood what is return type, what is name of the function and what is parameter. अब ये पैरामीटर में हम लोग कोई भी जैसे डेटा टाइप सपोज फ्लोट दिया, फ्लोट a इंट b, अब यहाँ पे एरर आएगा, देखिए क्या एरर आता है। ओके, ये वाला एक्चुअली ये वाला तो रन हो जाएगा, वेट, यहाँ पे इंट अगर मैंने दिया तो एरर आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने डेटा टाइप चेंज किया, इंट इंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी रन हो जाएगा। ऑलराइट, सो सी सेम आउटपुट। ओके, नाउ इसमें हम लोगों को सपोज अगर मैंने यहाँ पे देखिए अगर 12.5 दिया, अगर 12.5 दिया, देन लेट्स रन नाउ। देखिए 12.5 देने के बाद भी आउटपुट हम लोगों का इंट में ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो इंट में दिया। ओके, और अगर रिटर्न टाइप हम लोग फ्लोट में चेंज करते हैं, हम लोगों को यहाँ पे भी फ्लोट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स चेक। तो यहाँ पे हम लोगों को डेटा टाइप फ्लोट चेंज करना है। ओके, तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे इंट लेते हैं तो ये इंट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आउटपुट इसका फ्लोट में आ जाएगा। लेट्स चेक अगेन, देखिए इसका आउटपुट फ्लोट में आया। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रोटोटाइप यूज करके प्रोग्राम किया। नाउ विदाउट यूजिंग प्रोटोटाइप, देखिए ये सैंपल है, एड इंट a इंट b, इंट c इक्वल टू a प्लस बी, रिटर्न c, सेम प्रोग्राम है। और यहाँ पे हम लोगों ने
सेम चीज किया हुआ है। देन अब एक्चुअली जो हम लोग, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन मैंने बताया था, ये फंक्शन डिक्लेयर है एंड दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉल। ओके, कॉलिंग फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलिंग फंक्शन। मतलब वो फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं हम लोग एंड देन वी कैन पास द वैल्यूज। नाउ इसमें हम लोग देखेंगे लाइक यहाँ पे देखिए, सपोज अगर हम लोगों को दो नंबर्स एंटर करने हैं, ओके, सी आउट एंटर एनी टू नंबर्स, ओके, देन सी इन ए बी, ये दो नंबर्स एंटर किए एंड इफ हम लोगों ने यहाँ पे ए बी दिया, या फिर मैं थोड़ा दूसरा वेरिएबल लेती हूँ एक्स वाई, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग जेड ले लेते हैं, ओके, नॉट नेसेसरी कि आप वहां पे जो वेरिएबल्स ले रहे सेम यहाँ पे ले, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इंट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो वैल्यू हम लोगों को स्टोर करना है कहीं पे, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दैट इंट जेड इक्वल टू एड एक्स वाई। तो जेड में वो फंक्शन की वैल्यू स्टोर हो रही है। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। एंटर टू नंबर्स, सपोज 12 25 एंड यहाँ पे आउटपुट देखिए 37 आया, ओके। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं। अब अगर सपोज इसका जो रिटर्न टाइप है वॉइड होता है, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न, ओके, कुछ भी वो रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए, नॉट एन अलाउड टाइप इन फंक्शन मेन, ओके, एंड कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू इन फंक्शन एड, इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। देन इन दैट केस what we can do is like here we can just print out cout suppose sum equal to c, okay, and यहाँ पे हम लोग करेंगे ये जो वैल्यू, क्योंकि अभी कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं मिल रही है, देन हम लोगों को कोई स्टोर नहीं करना है, सो वी कैन जस्ट सिंपली कॉल द फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पे इजीली हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ओके, देन रन। ये वाला हम लोग हटा देते हैं, ओके, नाउ लेट्स रन, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूजिंग वॉइड रिटर्न भी ये प्रोग्राम कर लिया, ऑलराइट। सो मेन फंक्शन के जो थिंग्स है, रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट, देन कॉलिंग फंक्शन, डिक्लेयरिंग फंक्शन, ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट हो देन प्लीज डू कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।